हेलो एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में मैं अपनी फेवरेट टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी शो से इंस्पायर्ड नेल आर्ट करने वाली हूँ। और तारक मेहता का उल्टा चश्मा हिंदी शो है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज के वीडियो में मैं हिंदी में बात कर लूँ। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहले मैंने अपने नेल्स पे बेस कोट लगा ली है और बेस कोट ड्राई हो जाने के बाद मैं अपने एक नेल पे लाल कलर नेल पॉलिश लगा रही हूँ। इस लाल कलर नेल पॉलिश के ऊपर मैं जेठालाल जी के कुर्ता ड्रॉ करूंगी। तो कुर्ता ड्रॉ करने के लिए मैं अपने लाल कलर नेल पॉलिश के ऊपर पीले रंग के नेल पॉलिश से पोल्का डॉट्स नेल आर्ट कर रही हूँ। पोल्का डॉट्स नेल आर्ट करने के बाद मैं कुर्ते की कॉलर ड्रॉ करूंगी और मैंने ये कॉलर ऑफ कैमरे में ड्रॉ किया है क्योंकि ऑन कैमरे में मुझे ड्रॉ करने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी, इसलिए मैंने कुछ स्ट्राइप्स, जिगजैग और पोल्का डॉट्स डिजाइन ऐड करके ये कॉलर क्रिएट किया है। जेठालाल जी के बाद अब बारी है हमारी गरबा क्वीन दया बहन की। दया बहन की साड़ी ड्रॉ करने वाली हूँ मैं, और साड़ी ड्रॉ करने के लिए मैंने पहले अपने नाखूनों पे नीले रंग की नेल पॉलिश लगा ली और नीले रंग की नेल पॉलिश के ऊपर मैं टाई डाई डिज़ाइन करने वाली हूँ। टाई डाई का हिंदी में मुझे नहीं पता है, लेकिन टाई डाई का बंगाली है बाटिक, तो मैं बाटिक नेल आर्ट करने वाली हूँ। तो टाई डाई नेल आर्ट करने के लिए मैंने नीले रंग के नेल पॉलिश के ऊपर एक वाइट कलर जेल पेन से कुछ टेढ़ी लाइन ड्रॉ कर ली है। तो वाइट लाइंस ड्रॉ करने के बाद मैंने एक नेल आर्ट ब्रश को पानी में भिगो लिया है और उसे पानी में भिगोने के बाद ब्रश में जो एक्स्ट्रा वाटर थी वो मैंने एक टॉवल पे सोक कर लिया है। अब उसी भीगी हुई ब्रश को लेके मैं व्हाइट लाइंस को धीरे धीरे और घुमा घुमा के स्प्रेड करके एक टाई डाई इफेक्ट देने वाली हूँ। बाटिक नेल आर्ट करने के लिए मैंने ब्रश में पानी का इस्तेमाल कम किया है और लाइटली टच कर करके कलर स्प्रेड किया है। ब्लू कलर नेल पॉलिश के ऊपर बाटिक नेल आर्ट करने के बाद मैंने टॉप कोट लगा के उस डिज़ाइन को सील कर लिया है, जो कि मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। अब उसी ब्लू कलर नेल पॉलिश के ऊपर मैंने पर्पल कलर नेल पॉलिश लेके थोड़ी सी टेढ़ी करके अपने नेल्स पे लगा ली। अब इस पर्पल नेल पॉलिश के ऊपर मैं फिर से टाई डाई करूंगी, जैसे कि मैंने पहले भी किया था ब्लू नेल पॉलिश के ऊपर। बाटिक नेल आर्ट करने के बाद मैं पर्पल पॉलिश के बॉर्डर लाइन पे कुछ गोल्ड कलर डॉट्स ऐड करूंगी टूथपिक के जरिए। अब बारी है गोकुलधाम सोसाइटी की। गोकुलधाम सोसाइटी ड्रॉ करने के लिए मैंने पहले अपने नाखून पे ब्लू कलर नेल पॉलिश लगा ली है। अब इसी ब्लू कलर नेल पॉलिश के ऊपर मैं दो डिफरेंट शेड्स के ब्लू कलर लेके ओम्ब्रे नेल आर्ट कर रही हूँ। ओम्ब्रे नेल आर्ट करने के बाद मैंने ओम्ब्रे नेल आर्ट के ऊपर कुछ बिल्डिंग स्टैम्प कर ली है और बिल्डिंग के ऊपर यानी कि आसमान पे मैंने फ्री हैंड सूरज ड्रॉ कर लिया है। एंड प्लीज डोंट मेक फन ऑफ माई हिंदी। हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, मेरी राष्ट्रभाषा भी नहीं है। मैं ऑथेंटिक बांग्लादेशी हूँ। मेरी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों ही बंगाली है। मुझे बचपन से ही हिंदी समझ में आती है और थोड़ा बहुत हिंदी पढ़ना भी आता है, लेकिन हिंदी बोलने में थोड़ी तकलीफ होती है क्योंकि मुझे इससे पहले कभी हिंदी बोलने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है और हिंदी लिखना तो बिल्कुल भी नहीं आता है। तो मैंने सोचा था कि हिंदी में वॉइस ओवर कर लूँ, हिंदी बोलने में मज़ा आएगा, लेकिन इधर तो मज़ा मेरे लिए सज़ा ही बन गई। तो कोई बात नहीं। और प्लीज़ डोंट गेट मैड एट मी, क्योंकि मैंने ये वीडियो किसी को हर्ट करने के लिए या किसी की फीलिंग्स हर्ट करने के लिए नहीं बनाई है। सो प्लीज़ डोंट गेट मैड एट मी। और चलिए बात बिना बढ़ाए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। बहुत बकबक कर ली मैंने। तो मैंने अपने पिंकी नेल पे पीले रंग की नेल पॉलिश लगा ली है और इसके ऊपर मैंने TMKOC स्टैम्प कर ली है। TMKOC का मतलब है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इसका शॉर्ट फॉर्म है ये TMKOC। और इसके नीचे मैंने 3 के स्टैम्प की है। कुछ ही दिनों में ये शो 3000 एपिसोड पूरे करने जा रहे हैं, इसीलिए उल्टा चश्मा चश्मों के बिना अधूरा है। इसलिए मैंने अपने थंब फिंगर पे कुछ डेकोरेशन लाइट स्टैम्प करके उसके ऊपर मैंने चश्मे स्टैम्प कर लिए हैं और आखिर में मैंने टॉप कोट लगा के मैंने अपने नेल आर्ट को सील कर लिया है। और ये रहे मेरे नेल आर्ट के फाइनल लुक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हो सके तो शेयर भी कर देना, क्योंकि ये नेल आर्ट करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी इसलिए। और अगर आपने मेरा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आप उसे मिस ना करें। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। अभी के लिए अलविदा, खुदा हाफिज़, बाय बाय।